अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शाम 4:30 बजे तो कशर खबरनामा हेत छुस बह साहिल अमीन तुहंदिस खिदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। जम्मू कश्मीर हिंदन बालई इलाकन मज ये रात पे शीन तो मदनी इलाकन मज रूद पेन जारी तत जनूबी कश्मीर हिंदिस कोकरनागस मज 6 इंच खोत ज्यादा शीन आज दोहस रिकॉर्ड करना आमुत यिल जन शुमाली कश्मीर हिंदिस करना टंगडार तो मुतसिल इलाकन मज 3 फुट खोत ज्यादा शीन रिकॉर्ड करने आमुत यम किन यमन इलाकन मज रोजन वालन लूकन हुंद फेरन थोरन सठे मुश्किल सपदमुत यपर जिले रामबन किन कयान इलाकन मज शीन पेनस अलाव कैंसन इलाकन मज रूद पेन जारी तत 15 जाय पसि वसित यन किन श्रीनगर जोम कौमी वत आमद रफ्त बापत बंद करना आमुत यिल जन इंतजामिया तरफ वत पे सफर करन वालन लूकन वन आमुत तिम गन सफर करने ब्रो इंतजामिया सत रब्त कर युत जन तिमन सफर करनस दौरान कुछ किस्म मुश्किल वेतरन पेन ताज शीन पेन सत वादी हंदन हेरमन इलाकन मज रोजन वालन लूकन कह रंगो मुश्किल वेतरन पेवान तत वादी हजन सयाहती जायन पे मौजूद सयाह सठे खुश नजर गचान यिल जन सयाहती मुकाम गुलमर्ग तो टंगमर्ग मज मौजूद सयाह तरफ खुशी हुंद इजहार करान वन आमुत ज शीन पेन सत वादी हज कुदरती खूबसूरती मज मजीद इजाफ सपदन यम सत सयाह सठे लुत्फ अंदोज सपदन। मैं ना फुरकान मजीद बात वन गाम रोजान यपर वन शीन तुलन पैदल स्कूल SDM सबस गुजारिश करान कि तुम तुलन यपर जल्द से जल्द शीन बे गुजारिश करान कि पावर त शामस पावर गसान परनस मज तकलीफ। मोहम्मद शोएब है, मैं महाराष्ट्र मालेगांव से आया हूँ। ये बर्फबारी बहुत अच्छी माशाल्लाह हम लोग को लग रही है, बहुत खुश हुए हम लोग देखकर। हम लोग 2500 किलोमीटर से घूमने के लिए आए इधर। 2500 किलोमीटर दूर से आए हम लोग। ये ऐसा मौसम कभी देखने में नहीं आया हम, तो इसके लिए देखकर बहुत खुशी हो रही है। बर्फबारी बहुत खूबसूरत मंजर है, हमें बहुत खुशी हुई यहाँ आकर और आप लोग का बहुत अच्छा ताउन मिला, हम लोग का दिल फूले नहीं समा रहा। नहीं, हमने लाइफ में फर्स्ट टाइम देखा है और फर्स्ट टाइम मैं आया हूँ यहाँ, हमें बहुत खुशी हुई आपका कश्मीर देखकर। तो महाराष्ट्र से आया है, महाराष्ट्र नासिक जिला मालेगांव से। हम लोग यहाँ से तकरीबन 2200 किलोमीटर चलकर आए हैं घूमने के लिए। फुल ठंड में हम लोग यहाँ पर आए। लोगों का ऐसा कहना है कि यहाँ ठंड बहुत पड़ती है, ठंड यहाँ पर है और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। गुलमर्ग घूमने के लिए आए, यहाँ लाइव स्नोफॉल चालू है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आने के बाद। ताज शीन पेन पत सयाह सठी खुश मुतसिल टंगडार करना इलाकन मज क्या ताज तरीन सूरत हाल अत पे मजीद तफसलात फराम करने बापत टंगडार पे सती इशफाक लोन। इशफाक, क्या ताज तरीन मौसमी सूरत हाल वनकन टंगडार करना मुतसिल तो दरमियान इलाकन मज? साहिल जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, पिछले तकरीबन 4-5 रोज से जो बर्फ है वो कंटिन्यू जारी है और साधना पास जो एक वायद रास्ता है जो करना को पूरे कश्मीर के साथ जोड़ता है वो भी पिछले 5 दिन से बंद है। तो यहाँ पे जो करना की बात करें, यहाँ बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, चाहे हम हेल्थ की बात करें, चाहे और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। तो प्रॉब्लम्स के लिए हमारे साथ इस टाइम BDC चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन अब्दुल रहीम मीर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम इनसे जानेंगे क्या कुछ प्रॉब्लम्स है करना के लोगों के लिए, क्योंकि 5 दिन से जो है साधना रोड जो है वो बंद है। सर जी, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और गुलिस्तान न्यूज का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। यहाँ मैं इस वक्त अख्तर अमीर हूँ, मैं BDC डिप्टी चेयरमैन और इंचार्ज BDC यहाँ पे काम कर रहा हूँ। प्रॉब्लम तो बहुत सारी गिनते जाए लेकिन टीवी में इतना टाइम नहीं होता है। हमारा JKPCC का अगले हफ्ते में एक एग्जाम आने वाला है, उसके लिए मैं गुलिस्तान न्यूज से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि उनसे रिक्वेस्ट करें कि जैसे टंगडार करना जो है और केरन है, मच्छल है, ग्रेस है, ये तमाम जो भी हम इस वक्त रास्ते जो है बंद हो चुके हैं। अभी मतलब मौसम जो है थम नहीं रहा है, बर्फ साधना में बहुत पड़ गई है और आगे भी 28-29 तक अभी कोई मौसम खुलने का चांस नहीं है। तो एग्जाम को जो है डेट एक्सटेंड किए जाए। गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं, LG गवर्नमेंट से, कि इस बात को मद्देनजर रखते हुए हमारे एग्जाम जो है ये इसकी डेट आगे की जाए। और चेयरमैन साहब, अब और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है आपको देखने को मिल रही है यहाँ पे, तो और बताइए और क्या है, खासकर एसेंशियल सर्विस की बात करें। एसेंशियल कमेटी जो हमारी जो है ये यहाँ पे मतलब जैसे हमारी इस वक्त मतलब सब्जी है, मुर्गे हैं, बहुत सारी चीजों की प्रॉब्लम है, तो इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन ये तो मतलब सदियों से चला आ रहा है हमारे साथ, ये अल्लाह की तरफ से मतलब बर्फबारी हर 6 महीने तो हमें रहती है इधर।
हमारे अगर यहाँ पे मतलब टेंडर होता तो ये मुसीबतें हमने नहीं देखनी पड़ती। आप खुद बखूबी देखते हैं कि पिछली बार हमारी 2 डेड बॉडियां कुपवाड़ा में पड़ी रही, और अगर डीसी साहब या हमारी ब्रिगेड या हमारे जीओसी साहब, बीडीसी चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा अगर इसमें मेहनत ना करते और बीकन इसमें मतलब अपनी जान पे खेल के रास्ता ना खोलते, तो इस वक्त भी हमारे आधे लोग कुपवाड़ा में रो रहे थे, आधे यहाँ पे रो रहे थे। वो तो मेहरबानी हुई, लेकिन यहाँ बहुत सारी मुसीबतें जो हमारी चली आ रही हैं, तो ये मुसीबतें तो अब अल्लाह के साथ और खुद मेडिकल में प्रॉब्लम तो बहुत सारी हैं, क्योंकि मतलब यहाँ पे हमारे डॉक्टर साहबान जो हैं जो वहाँ पे तैनात किए हैं, वो तो यहाँ पे कुछ पोस्टें जो हैं अभी फिलअप हुई नहीं है। कुछ डॉक्टर साहबान जो हमारे काम कर रहे हैं यहाँ पे, जितना उनसे हो सकता है करते हैं, लेकिन हमारी सिटी स्कैन मामूली चीजों के लिए यहाँ हमारे डॉक्टर साहब नहीं कर सकते हैं, और बहुत सारी मशीनरी जो है हमारे पास नहीं है, जिसकी वजह से मतलब हमारे पेशेंट जो है मतलब रेफर करने पड़ते हैं। परसों भी 2 रेफर पेशेंट मतलब जब रास्ता खोला तो रात को मतलब हमारे बीमू साहब ने और हमारे एटीम साहब ने पुलिस खुद जाके मतलब उनको साधना से उठा के मतलब खूनी नाला क्रॉस करके मतलब वहां से दूसरी एम्बुलेंस में मतलब लेफ्ट किया और वहां पे पहुंच गए। तो मतलब हमारे ऑपरेशन मामूली ऑपरेशन के लिए भी यहाँ पे मतलब हमारे पास हैं सर्जन स्पेशलिस्ट हैं, हमारे पास हमारे गैनिकल डॉक्टर हमारे बीमू साहब बहुत अच्छे मतलब यहाँ काम करते हैं, लेकिन कुछ चीजों की कमी की वजह से हमें मुसीबत उठानी पड़ती है। अगर मामूली परसों एक आदमी था, उसको मतलब सुटून था इसमें अपने गुर्दों में, तो 7 mm का वो छूटा तो आगे जाकर फंस गया। तो अगर वो सिटी स्कैन या ऐसी चीजें जी सर बिल्कुल इशफाक टंगमर्ग पे मुतसिल करना या टंगदार इलाकन मज लूकन सठा मुश्किल वेतन पेवान, तत गुलमर्ग मज मौजूद सयाह सठुई खुश वुचन, तो गुलमर्ग अंदर क्या ताज़ तरीन सूरत हाल वनकन मौसमी सूरत हाल, अम बापत इशफाक डार टंगमर्ग पे मौजूद। इशफाक क्या ताज़ तरीन सूरत हाल गुलमर्ग टंगमर्ग तो अत अंद पक इलाकन मज? सयाती मुकाम गुलमर्ग टंगमर्ग इलाक या बाबरची द्रंग इलाक, आज सुबह वो मौसमस मज बी तब्दीली तो ये जन गुलमर्ग 5.5 फुट शीन अफरवटस पे करो टंगमर्ग कत, ये 2 फुट शीन वनकस, तो वनकस शीन पेवान टूरिस्टन टूरिस्ट योर आम तिम टूरिस्ट शीन सती खुश, मगर सत अगर मकामी लुकन कत करो, मकामी लुकन मुश्किल शीन सत, ताकि क्योंकि अगर अंदरूनी सड़कन कत करो, अंदरूनी सड़कन पे तुल इंतजामिया शीन कह, क्योंकि इंतजामिया सत एसडीएम गुलमर्गन मोन मशीनरी सह बड़ नारबल हाईवे कोशिश नारबल पे गुलमर्ग गाड़ खसान शीन तुल, ताकि टूरिस्ट नबर पे तम वातन पन जायन पे, क्योंकि गुलमर्ग वातनस मज मुश्किल गसान, क्योंकि ये पेवान चैन जरूरी गाड़ियां लागन, तम पे तम गुलमर्ग खसान। सत अगर कत करो पावर अंदरूनी इलाकन मज रात पे पावर गुमुत गब, यु हल्क शीन पे तो पावर गो गब, मगर अजिज कत करो आज दोस बराबर शीन पेवान, तो वनकस नाज़रीन अगर सन वुचान खड़ा टंगमर्ग इलाके गेट वे ऑफ गुलमर्ग ये वन ये वनकस 2 फुट पे शीन, तो यह शीन वुचन खतर सयाह योर तो सयाह शीन काफी लुत्फ तुलान, मगर मकामी लुकन इंतजामिया गुजारिश इन दोहन अगर सयाहन खतर सारे पुश कर फैसिलिटी थान, ताकि मकामी लुक तिम पे ख्याल थवन इन दोहन, क्योंकि इन दोहन सूर्य घटकार ये चिले कलान आखिरी दोहन मज, मगर सत मकामी लुकन ख्याल। बिल्कुल मुतसिल टंगदार करनास मज लुकन सठा मुश्किल, गुलमर्ग तो टंगमर्ग मज मौजूद सयाह सठुई खुश, मगर श्रीनगर जोम कौमी वत हवाल वातनो तान ताज़ तरीन तफसीलात फराम करने बापत बानहल पे सन साथी आरिफ वहीद। आरिफ, क्या जिला रामबन मौसमी सूरत हाल तो श्रीनगर जोम वत हवाल क्या ताज़ तरीन तफसीलात? साहिल अमीन बस वन जम्मू श्रीनगर कौमी वत यह गोड़े आमुत मतलब वन कि भारत जो यात्रा रामबन पे बानहाल कुन आज दिन तमाम तर इंतजाम बानहाल लांबर मकीन यार्ड या यात्रा निवास बनान शामिल तथ अंद पंद आमित इंतजाम कर टेंट वगैरह लागने, मगर मौसमी सूरत हाल खराब रूज तो अत पेश नजर पेंथाल इलाक ये शूटिंग स्टूडिंग सिलसिला आव आज वक वुचन पूरे दोस अंदर, तो सी आव जम्मू श्रीनगर कौमी शरारत गई फिलहाल डिटेन पगह 26 जनवरी ये तमाम तर इंतजाम आज वो कि पगह पूरे मुल्कस मज 27 जनवरी मनाने, तो अत सिलसिलस अगर कत करो तो बानहाल यात्रा आज यून तो यह गई फिलहाल मनसूख, तो लेकिन कौमी शहरास
अगर अस कत करो तो पैंतिहाल या जन बाकी जाए जन शूटिंग स्टूड यानी कन वसित मामला वुचन आय आज दोहस मज तो तथ पेश नजर आव फिलहाल जम्मू श्रीनगर कौमी वक्त बंद कर मगर अत वनो जम्मू श्रीनगर कौमी वत पे आव आज बड़ दर्दनाक हादसे पेश ये जन कह गाड़ मकरकूट इलाकस मज खड़ा यम जन इंतजार कर कि पैंतिहालस मज शूटिंग स्टूड ये सात खन तो तम बाद करो क्रॉस लेकिन अचानक आय कह मतलब बदकिस्मती कह टन वजन कन आय वसित तथ मन सपुद मुनीब अहमद हजाम जन कुलगामुक नौजवान युंद मतलब जिसम वुचित पत लुकन गो काफी अफसोस तो तिमन गई मतलब मौके पे गई तिम हलाक बाद टैंकर सह गो तबाह तथ मज राजेंद्र सिंह बटोतुक रोजन वोल सह गो जख्मी या ब्याक रामपाल गोपाल यानी रामबंधु नौजवान तो यम सपदे जख्मी तो मन पे इलाज मालज खतर बानाल हस्पताल मज तो मजीद इलाज खतर कर दोन हस्पताल मुंतकिल लेकिन वनकस अगर कत करो मौसम वनकस मतलब बारिशन सिलसिल जारी तो जन बानाल या रामबन जिले खेरिम इलाक तथ मज बर्फबारी सिलसिल वनकस जारी अलबत्ता मुसाफिरन हफाजत खतर फिलहाल जम्मू श्रीनगर कौमी वक्त बंद करना बिल्कुल श्रीनगर जम्मू कौमी वक्त आमद रफ्त बापत बंद हादसस दौरान ड्राइवर हलाक तो मगर अत अगर कोकरनाग कत करो कोकरनागस मज आज सुबह पे शीन पे बदस्तूर जारी कोकरनाग तम कन हरमन इलाकन मज क्या ताज़ तरीन सूरत हाल तम बापत तफसीलात फराहम करने बापत कोकरनाग पे मुजफ्फर वनकन बराह रास्त मौजूद मुजफ्फर क्या ताज़ तरीन सूरत हाल कोकरनागस अंदर अमिर साहब बह वो तुम रात पे योदवे वो प्रत कुछ जाए पे इतला शीन पे चाहे अछवल वो कोकरनाग वो शांगस वो डोरू वेरनाग वो मगर योदवे कत करो वनकस कोकरनाग मज वनकस शीन असन पे तक लगभग वही क्या लकत कत कर 1 फुट लगभग गोमुत वनकस हरमन इलाकन मज शीन जमा ये मज लारुन मती गावरन डकसुम गडवोल फाटन इन इलाकन हुंद वनकस बाकियन तहसील मुकाम रबित सह गो मुनकता क्या मेन काज जन सड़क योर जन ट्रैफिक नकल हमल सह गो थामी यम जन लकन मुश्किलात मसाइल दृढ़ पे मगर वही गई मेन कत एसडीएम कोकरनाग तम वनकस कर कोशिश जन मेन कोकरनाग सह वनकस स्नो कलर्स कर मगर अमिस बह वो तुम जन बार बार वुचान शीन शीन रुकन कहीं शोन थक गन कहीं यम किन जन जन मशीनरी आन टोज तम किन लकन वनकस मुश्किलात मसाइल व्यतरन पे क्या लुको कोर तो हरमो इलाको पे कत बिजली हज खलबल गई ये मज खास कर लिसु बमनाड़ पे क्या लख पे कॉल कर अच्छे मुश्किलात वनकस पावर गई मगर ये वो ये वो टाउनस मज एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल बिल्कुल इशफाक लोन बिल्कुल इशफाक लोन इशफाक डार आरिफ वही तो पीर मुजफ्फर तुहद सठा शुक्रिया तफसीलात फराहम करने बापत ये मत्सिल टंगडार करना तो दोन इलाकन मज ताज बर्फबारी यानी शीन पेन सत लूकन सठा मुश्किल व्यतरन पेवान तत कोकरनागस अंदर इंतजामिया तरफ वतो पे शीन तुलने सवाल संजीदा कदम तुलना आमुत ये जन श्रीनगर जम्मू कौमी वत पंथाल जाय कन वसित इन किन फिलहाल आमद रफ्त बापत बंद कर आम तो टंगमरग अंदर सयाह सठे खुश वुचन आय तत कोकरनाग किन हरमन इलाकन मज तो लूको तरफ शिकायत बावान वन आमुत शीन पेन सत लूकन कई रंगो मुश्किल व्यतरन पेवान ताहम इंतजामिया तरफ वन आमुत लूकन मुश्किल दूर करने सवाल संजीद कदम तुलना आमुत तो मौसमस मज बेहतरी इन सती इन लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर करने नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला आज अशमुकाम अनंतनाग गसित सोफी बुजुर्ग मरहूम कादिर बबस खराज अकीदत पेश कोर्मुत यथ दौरान तिमन हमरा पार्टी हिंद दोयम जिम्मेदार ति मौजूद येल जन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला अत मौकस पे वोन मुसलमान राय हक निश सठा दूर सपदमुत तो यह वजह मुसलमान चपर आवलिस मज हेना आमत नुकसान इसलिए हुआ क्योंकि हमने अल्लाह के रास्ते को तर्क कर दिया। हम शैतान के रास्ते पे बहुत ज़्यादा गए और समझे कि शैतान का रास्ता जो है हमें जन्नत का रास्ता दिखाएगा, मगर शैतान का रास्ता जहन्नम का रास्ता है। बहुत आसान है, ज़रूर आसान है, मगर आखिरकार जहन्नम में जाना है। अल्लाह का रास्ता मुश्किल ज़रूर है, मगर उन्हीं मुश्किलों से आप जन्नत पाओगे, उसके सिवा जन्नत नहीं पाओगे।
डॉक्टर साहब यू हैड ऑल देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत मुश्किलें आई इस रियासत में, मुसीबतें आई, हमारे भाइयों को यहाँ से भागना पड़ा। अल्लाह करे कि वो दिन आए मेरे सोने से पहले कि मैं उनको फिर अपने घरों में आबाद देखूं और खुशी से रह सकें और इज्जत से रह सकें। वही हम सब की दुआएं हैं। सर यहाँ तक यू वांट मी टू स्पीक इन इंग्लिश और यू सर उर्दू और सर देखिए, जहाँ तक भारत जोड़ो यात्रा का सवाल है, मुल्क में इस वक्त बेहद नफरतें पैदा की जा रही हैं, मुसलमानों और हिंदुओं में, ईसाइयों में, सिखों में, हर मजहब के आवाज़ उठाई जा रही है। ये इस मुल्क की बुनियादों को हिला रहा है, हमारे जो आईन है उसके खिलाफ हो रहा है। हर एक जो बंदा यहाँ का इस मुल्क का है, वो मुसलमान हो, हिंदू, जिसी मजहब का हो, किसी ज़बान बोलने वाले का हो, कहाँ वो तमिलनाडु का हो, कश्मीर का हो, आसाम का हो, महाराष्ट्र, जहाँ से भी है, वो सब इस मुल्क के बाशिंदे हैं। और जो नफरत का एक माहौल पैदा किया जा रहा है सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए, ये बहुत बुरी चीज़ है। ये सारे मुल्क को तबाही की तरफ ले जाएगी, आबादी की तरफ नहीं ले जाएगी। और अगर और जो ये यात्रा चल रही है जी, इसका मकसद क्या है कि वतन को जोड़ो और नफरत को तोड़ो। सबसे बड़ी इसकी यही एक जो मैसेज है वो ये है कि जब तक हम इकट्ठे नहीं होंगे, जब तक हम इकट्ठे नहीं सोचेंगे, एक दूसरे की भलाई के नहीं सोचेंगे, तब तक हम वो मुल्क नहीं बना सकेंगे जिसकी हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियाँ दी हैं, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ा है, टिकटिकी खाई है, फांसियाँ खाई हैं, जलियांवाला बाग देखा है, अंडमान के उन जेलों को देखा है। उनकी रूह कभी भी वो इनको भी एक करेगा एक दिन। हम में वो हिम्मत होनी चाहिए, उम्मीद होनी चाहिए, क्योंकि इस्लाम ये सिखाता है, सबसे बड़ी चीज़ वो सिखाता है क्या? उस पे भरोसा, दूसरा उस पे तवक्कुल कि वही है, और जब वक्त आएगा वो कहता है सब्र, हर बार कहता है सब्र सब्र सब्र। मैं हूं, वो कहता है कि मैं हूं, मुझ पे भरोसा रखूं, मैं तुम्हारे लिए वो रास्ते पैदा करूंगा। हाँ, मुश्किलें डालूंगा तुम पे कि तुम्हारा ईमान सही है या नहीं है। क्या हमारे पैगंबर दो जहां पे मुश्किलें नहीं आई, मगर फिर कामयाबी मिली। और जब मक्का फतह किया, क्या किया उन्होंने? उन सबको अफू माफ की। हिंदा को कहा खबरदार मेरे सामने नहीं आना, मगर मैं तुझे माफ कर। ये देखिए, ये हम मुसलमानों को भी याद रखना चाहिए कि उसी पर भरोसा करो और ये मुश्किलें हल होंगी। अपोजिशन भी एक दिन इकट्ठा होगा जब अल्लाह को मंजूर होगा। सफापुर तो सदरकोट गांधरबल पे आमतो लूको तरफ आज श्रीनगर प्रेस कॉलोनी मज एहजाजी मुजाहरे करना आमुत यथ दौरान एहजाजस मज शामिल लूक इंसाफ फराहम करने मंग करान। एहजाजस मज शामिल लूको तरफ वन आमुत यदि तिम नड़ मजूरी कर अनचोर जेनान ताहम इंतजामी फैसले सहुंद रोजगार सठे मुतासर सपदमुत यम तिम एहजाज करने पे मुतासर सपद। एहजाजस मज शामिल लूको तरफ LG इंतजामिया मंग करना आमुत ज़्यादा मामलस कुन गज जोन दिन युत जन तिमन बुथिन वल मुश्किल दूर करने। जमिस मज JK बैंक तरफ तकरीब संज कर आमुत तक वनकन LG मनोज सिन्हा तकरीब खिताब करान तो वलियो वुचो मनोज सिन्हा क्या वनान। तो आप ही ने बोला। मैं जिला राजौरी से उम्मद दराज जी को बुलाना चाहूंगा मंच पे। उन्हें कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के लिए फाइनेंस दिया गया। तरफ मुनक़द तकरीब मज LG मनोज सिन्हा, चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता, बैंक जिम्मेदार तो इंतजामी दोम अफसर मौजूद। तो यह दौरान वनकन कई लूकन हज बच्चन हज हौसला अफजाई कर दौरान LG मनोज सिन्हा
यमन बच्चन हिज हौसला अफजाई करान छे। कठुआ से अक्षय कुमार जी को वर्ल्ड वोटर्स डे हवाले से यह तकरीब मुनक़द करने आमज तो यम नई वोटर शामिल वोटर लिस्टस में सपदमित तिमन वनकन हौसला अफजाई करने एडिक्शन जिम जम्मू डिस्ट्रिक्ट में मोहम्मद रफी जी का जोरदार तालियों से स्वागत करें। मैं जिला पुंछ से नजमा कोसर जी को मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं। उन्होंने बैंक के फाइनेंस से एजलेस एल्युमिनियम की यूनिट खोली है। जिला किश्तवाड़ से एम हार्डवेयर के मिस्टर अजमत मुश्ताक का जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। इनका एक हार्डवेयर स्टोर है। और मैं जिला डोडा के उमर लतीफ जी को मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं। इन्होंने बैंक के फाइनेंस से गैजेट हाउस नाम की यूनिट खोली है। करीब तो बैंक तरफ कर्ज फराहम करने वाले नौजवान वनकन हौसला अफजाई करने यमो जन पन लकट लकट यूनिट कायम करमित तो LG मनोज सिन्हा तिमन वनकन हौसला अफजाई करान। headed by RB Mangal and Group। ये सब होममेड प्रोडक्ट्स बनाते हैं फाइन लीव से। Congratulations मैम। अपना सामाजिक दायित्व। धन्यवाद सर। Thank you so much, sir. Thank you. अपना सामाजिक दायित्व निभाते हुए जम्मू कश्मीर बैंक समय समय पर आर्थिक सहायता प्रदान करता रहा है। इसी क्रम में भारतीय विद्या मंदिर विद्यालय उधमपुर में एक कंप्यूटर प्रयोगशाला के निर्माण के लिए बैंक की तरफ से 7 लाख रुपए अनुदान दिया जा रहा है। मैं श्री भूषण शर्मा, प्रेसिडेंट भारतीय शिक्षा समिति से निवेदन करूंगा कि माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी से 7 लाख का चेक प्राप्त करें। यहाँ ये बताना उल्लेखनीय है कि उधमपुर के नियासू गांव में स्थित भारतीय विद्या मंदिर विद्यालय भारतीय शिक्षा समिति। बेशक जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर बैंक एक सबसे पुराना बैंक है, लेकिन हम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को सिर्फ कंप्लायंस नहीं समझते, एक सामाजिक जिम्मेवारी समझते हैं, एक एहसास रखते हैं। इसी सिलसिले में कॉर्पोरेट बैंक गवर्नमेंट साइकिल हॉस्पिटल को एक एम्बुलेंस देने जा रही है। मैं प्रिंसिपल गवर्नमेंट साइकेट्रिक हॉस्पिटल डॉक्टर शशि सुगंध शर्मा को निवेदन करती हूँ कि वे मंच पर आए और एम्बुलेंस की चाबी माननीय उपराज्यपाल से अब मैं बड़े आदर मान के साथ आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय उपराज्यपाल जी से प्रार्थना करता हूं कि कृपया हम सभी का अपने प्रेरणादायक शब्दों से मार्गदर्शन करें। माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के मुख्य सचिव
कुमार मेहता, जम्मू कश्मीर बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री बल्लभ प्रकाश, सभागार में उपस्थित जम्मू कश्मीर प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारीगण, जम्मू कश्मीर बैंक के सभी अधिकारी, सहकर्मी, यहाँ सभागार में उपस्थित नौजवान जिन्होंने आज रोजगार के लिए जम्मू कश्मीर बैंक से सहायता प्राप्त की है, देवियों, सज्जनों, गणमान्य अतिथियों तथा मीडिया के मित्रों, 74वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर जम्मू कश्मीर एक ऐतिहासिक और दुर्लभ क्षण का साक्षी बन रहा है। नवंबर-दिसंबर में ग्रामीण और शहरी जन अभियान बैक टू विलेज 4 और माई टाउन माई प्राइड 2.0 के दौरान कई कार्यक्रम जम्मू कश्मीर प्रशासन ने अपने हाथ में लिया था, जिसमें सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का सैचुरेशन था, लैंड पासबुक का वितरण था, गोल्डन सेहत हेल्थ कार्ड में सैचुरेट करना था लोगों को। लेकिन दो बड़े प्रमुख काम थे। एक कि हर पंचायत में कम से कम 15 नौजवानों को, बच्चियों को चिन्हित किया जाए, कम से कम 15 नौजवानों को, बच्चियों को चिन्हित किया जाएगा और उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करके सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या एंटरप्रेन्योर बनाने की दिशा में हम काम करेंगे। और एक दूसरी बात थी कि हर पंचायत से या हर वार्ड से 20 नौजवानों को, बच्चियों को चिन्हित करना और उन्हें स्किल डेवलपमेंट की ऐसी ट्रेनिंग देना ताकि न केवल वो अपना परिवार चला सके बल्कि कुछ और लोगों को अपने साथ जोड़ सके। और मुझे प्रसन्नता है, आप देखें तो 4290 पंचायतें हैं, यह आंकड़ा कुल 62-63 हजार होता है, लेकिन उस लक्ष्य को पार करते हुए 75,000 युवा बच्चियों को या बहनों भाइयों को स्वरोजगार या मैं कहूं कि नया एंटरप्रेन्योर बनने का अवसर बैंकों के सहयोग से मिला है। 900 करोड़ रुपए अकेले जम्मू कश्मीर बैंक में, जैसा प्रबंध निदेशक ने बताया कि 75,000 में से 90% लोगों को जम्मू कश्मीर बैंक ने ही फाइनेंस उपलब्ध कराया है। मैं जम्मू कश्मीर बैंक के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, अपनी ओर से, जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से और जम्मू कश्मीर की आवाम की तरफ से। आए दिन अखबारों में लोगों को बयान पढ़ते हैं तो कहते हैं साहब जम्मू कश्मीर में कुछ हो नहीं रहा है। आज मैं बड़ी जिम्मेदारी से जोर देकर के बात कहना चाहता हूं, 1 करोड़ 30 लाख की आबादी में देश के किसी दूसरे हिस्से में चले जाइए, 75,000 लोगों को एक साथ स्वरोजगार के लिए धन मैं नहीं समझता हूं कि देश के किसी हिस्से में उपलब्ध हुआ। स्वरोजगार के जो अवसर मिले हैं, जो लोग एंटरप्रेन्योर बने हैं विभिन्न क्षेत्रों में, कोई मैन्युफैक्चरिंग में गया है, कोई सर्विसेज में गया है, कोई रिटेल में है, कोई ट्रांसपोर्ट में है, कोई अलाइड एग्रीकल्चर एक्टिविटी से जुड़ा है, किसी ने एग्री इंफ्रा में अपने बिजनेस वेंचर को स्थापित किया। एक बड़ी संख्या है युवाओं की जो अपने जीवन की नई शुरुआत कर रहे हैं। मैं उन सब के प्रति भी हृदय से शुभकामना देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आने वाले दिनों में आज जो काम उन्होंने शुरू किया है उन्हें सफलता भी मिले और शीर्ष पर पहुंचे। जो दूसरी खासियत है, इस पर जरा ध्यान दीजिए, इन सभी वेंचर्स में 16% से ज्यादा महिलाएं हैं। मैं मानता हूं कि यह संख्या कम है, हम अभी महिलाओं की, बच्चियों की संख्या और बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन 16% महिलाएं हैं और मैं समझता हूं कि हम सबके लिए प्रसन्नता की बात है, गर्व की बात है।
इन्होंने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोला है, बुटीक, हैंडीक्राफ्ट, ऐसे अनेक सेक्टर्स में उन्होंने उद्यम शुरू किया है। आज जम्मू कश्मीर में जो सामाजिक और आर्थिक बदलाव हो रहा है, मैं मानता हूं कि उसमें महिलाओं की आवाज सबसे ज्यादा मुखर है। जिस भी विश्वविद्यालय के कन्वोकेशन में मैं जाता हूं, जो गोल्ड मेडल्स की गिनती होती है, तो सामान्यतः 75 बड़ी संख्या में हमारी बच्चियां उसमें सफल हुई हैं। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं सभा में, मित्रों, शायद ये पहली बार हुआ है कि अंतिम उम्मीदवार का साक्षात्कार समाप्त हुआ और 2 घंटे के अंदर जेकेएस के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए गए। 21 साल 20-21 साल से जो प्रमोशन रुके हुए थे लोगों के, 2001-2 से 2100 से ज्यादा लोगों के प्रमोशन कर दिए गए थे। यहां लोग चाहते थे कि ये तदर्थवादी व्यवस्था, एडवोकिज्म, स्टॉप गैप परिणाम चलता रहे ताकि योग्य लोगों को, प्रतिभावान लोगों को अवसर न मिले। उस व्यवस्था को पूरी तरह समाप्त करने में हमें सफलता मिली है और सभी 11 डिपार्टमेंट्स में ये जो लंबे समय से टेंडेंसी थी, इसको समाप्त करने में हम सफल हुए। मैं कह सकता हूं जम्मू कश्मीर बैंक के लिए भी ये सौभाग्य की बात है कि महिला सशक्त, कह सकता हूं जम्मू कश्मीर बैंक के लिए भी ये सौभाग्य की बात है कि महिला सशक्तिकरण के इस अभियान में जम्मू कश्मीर बैंक को भी योगदान देने का अवसर मिला है। अनेक लोगों की बातें मैं सुनता हूं, कई लोग बाहर से आकर के बड़े बड़े बयान दे देते हैं। उनकी राजनीतिक मजबूरी होगी, मैं समझता हूं। उन्हें फिक्शनल बातें करनी चाहिए, ये भी मैं जानता हूं। ये भी कहने से लोग नहीं चूकते। यहां के नौजवानों को अवसर नहीं मिल रहा है। रोज अखबार में पढ़ता हूं, आप भी पढ़ते होंगे। उनसे मैं कहना चाहता हूं कि बोलने से पहले एक बार तथ्यों पर गौर कर लिया कीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, पीएमजीपी प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में चल रहा है, गत वर्ष सबसे छोटा राज्य में कहूं, सबसे छोटी यूपी 1 करोड़ 30 लाख आबादी का जम्मू कश्मीर देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया था मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के मामले में। सबसे ज्यादा स्वरोजगार देश का जो सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, उससे भी ज्यादा स्वरोजगार जम्मू कश्मीर के नौजवान बहनों और भाइयों को मिला है। लवली प्लग पॉइंट। 70,000 नौजवान बच्चे बच्चियां स्वावलंबी बनने की दिशा में आज अग्रसर हो रही है और मैं मानता हूं कि ये पूरे देश का एक नया रिकॉर्ड है जिसे जम्मू कश्मीर ने कायम किया है। हर सेक्टर में, चाहे वो सर्विस सेक्टर हो, एग्री एंटरप्रेन्योर बनाने का मामला हो, स्टार्टअप्स हो, जम्मू कश्मीर के युवाओं ने सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित। हर नौजवान को अपनी आकांक्षाओं को प्राप्त करने के लिए संसाधन मिले और सभी को अवसर मिले, ये जम्मू कश्मीर प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। और मैं कई बार कहता हूं कि आजादी के अमृत कालखंड में हो रहे बदलाव को दिखना है तो एक जिला है पुलवामा, उसके आंकड़े की तरफ जरा गौर करिए। इसी इंटरप्रेन्योरशिप अभियान में जिलों में देखा था 7,342 इंटरप्रेन्योर के साथ पुलवामा जम्मू कश्मीर यूटी में पहला जिला बन गया है, नंबर 1 का जिला बन गया। कई जिले आसपास हैं, मैं जिक्र करूंगा, टाइम लगेगा। कई जिले इसके आसपास हैं। कुछ साल पहले तक आपको मालूम है पुलवामा किस लिए जाना जाता था? मुझे बताने की आवश्यकता है। पुलवामा की चर्चा देश में, मेरे साथियों से मैं कहना चाहता हूं, पुलवामा की चर्चा देश में किस कारणों से होती थी ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आज पुलवामा की चर्चा हो रही है। वहां एक गांव जिसमें विधवाओं की संख्या सबसे ज्यादा है,
वहाँ पूरे जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा तिरंगा बना है। गवर्नर इसके मनोज लिए सिन्हा वहाँ साहब को कि किस तरीके से वो जम्मू कश्मीर बैंक की तकरीब से खिताब कर रहे थे और बता रहे थे कि जम्मू कश्मीर बैंक किस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता करके